SENNA, SENNA, सेना। इसे कॉमनली सेना ही कहते हैं, दूसरा इसको केसिया सेना भी कहते हैं। तो सिनोनियम में लिखो सेना लीफ, कॉमा करके केसिया सेना, CASSIA, CASSIA, केसिया सेना। अब लिखो इसका बायोलॉजिकल सोर्स। It consists of dried leaflet of, it consists of dried leaflet of, LEAF leaf, LETS lets of Cassia angustifolia, CASSIA, Cassia angustifolia, ANGUSTIFOLIA, केशिया अंगस्टिफोलिया, और केसिया सेना, केसिया सेना। यानी कि कहाँ से मिलता है? जो केसिया अंगस्टिफोलिया यानी कि प्लांट का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? केसिया अंगस्टिफोलिया है। और इसकी जो ड्राइड लीफलेट्स होती है यानी कि जो लीव्स क्या जब डेवलप्ड होनी शुरू होती है केवल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीफलेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो ड्राइड लीफलेट्स होता है किसका? केसिया अंगस्टिफोलिया का, उसको हम क्या बोलते हैं? सेना, जो कि किस में यूज़ होता है? आपका लैक्सेटिव में। अब लिखो इसमें बिलोंगिंग टू फैमिली, बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनोसी, LEGUMINOSAE, लेग्यूमिनोसी। लिखा? अब लिखो इसका जियोग्राफिकल सोर्स, यानी कि कहाँ कहाँ पे आपका क्या होता है? कल्टीवेट होता है या फिर ऑब्टेंड होता है। तो इसमें लिखो इट इज़ कल्टीवेटेड इन, इट इज़ कल्टीवेटेड इन इंडिया, इन इंडिया। नेक्स्ट लाइन से लिखना इट इज़ कल्टीवेटेड, इट इज़ cultivation is mainly done in मदुराई एंड रामनाथपुरम। यानी कि इंडिया में ये कहाँ पे कल्टीवेट हो रहा है आपका? या मदुराई में, और दूसरा आपका रामनाथपुरम में, यानी कि साउथ की साइड को क्या होता है? ये कल्टीवेट होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट लाइन से लिखो इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन, इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन आंध्र प्रदेश, कॉमा कच्छ इन गुजरात, KUTCH, कच्छ इन गुजरात, एंड राजस्थान। बेसिकली इंडिया में कहाँ पे कल्टीवेट हो रहा है आपका? इस साउथ की साइड को कहाँ पे? तमिलनाडु में, जो कि कहाँ पे आपका इसमें मदुराई और दूसरा रामनाथपुरम में। इसके अलावा इंडिया में और भी जगह ऐसी है जहाँ पे कल्टीवेट हो रहा है, जो कि कौन कौन सी आपकी? आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात और राजस्थान। अब लिखो इसका मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अभी हम इसकी लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे वो भी किसकी पढ़ रहे हैं? लीव्स की पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब कलर में लिखो कलर इज येलोइश ग्रीन,
येलोइश ग्रीन। टेस्ट है इसका बिटर, बिटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्डर है इसका स्लाइट, स्लाइट यानी कि इसमें बहुत ही हल्की सी गंध आती है, इसका नाम नहीं है, बस इसमें इसलिए इसको स्लाइट बोला है, मतलब इसमें खुशबू तो होती है लेकिन बहुत ही हल्की सी आती है, इसलिए यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, स्लाइट। अब लिखो इसका साइज, 7 to 8 mm width, 7 to 8 mm width and 25 to 60 mm in length, 25 to 60 mm in length। अब लिखो इसका शेप, लैंसोलेट, LANCEOLATE। लैंसोलेट का मतलब होता है भाले के आकार का। आप लोगों ने कई बार भाला देखा होगा या फिर किचन में हम नाइफ़ यूज़ करते हैं तो उसका क्या होता है, स्ट्रेट सा होता है और आगे से उसमें चोच यानी कि बहुत ही पैना सा होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंसोलेट बोलते हैं। यानी कि इसकी जो लीफ होगी पहले तो एकदम से लंबी होगी, उसके बाद आगे से इसमें हल्का सा क्या होगा, नुकीला होगा आगे से, तो वो आपका क्या हो जाता है, लैंसोलेट। भाला पता है ना आप सबको, हाँ, तो उसी की तरह इसकी क्या होती है, लीफ होती है, इसलिए यहाँ पे इसको लैंसोलेट बोला गया है। अब लिखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। It is contain 2 anthraquinone glycosides. It is contain 2 anthraquinone glycosides called as senoside, SENNOSIDE, सेनोसाइड A एंड सेनोसाइड B, दोनों कैपिटल होगा आपका। ब्रैकेट में लिख देना नॉट लेस देन 2.5%। यानी कि जो आपकी सेना की लीफ होती है उसमें आपको जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलता है वो कौन सा होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होता है, जो कि 2 टाइप के होते हैं इसमें, ठीक है। एक आपका होता है सेनोसाइड A, एक होता है आपका सेनोसाइड B, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस लीफ में प्रेजेंट होता है, जो कि आपको कितना मिलता है, कम से कम 2.5 से कम नहीं होगा, अगर होगा तो इससे ज़्यादा होगा, पर इससे कम क्या होगा, ये प्रेजेंट नहीं होगा लीफ में। इसके बाद लिखो नेक्स्ट लाइन से, इट इज़ ऑल्सो कंटेन एलॉय इमोडीन, कॉमा रेहिन, RHIN। लिखा। नेक्स्ट लाइन से लिखना, सेना लीफ ऑल्सो कंटेन अदर सेनोसाइड, सेना लीफ ऑल्सो कंटेन अदर सेनोसाइड C एंड सेनोसाइड D। यानी कि जो आपका सेनोसाइड C और D है ये भी क्या आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का है, पर ये कुछ अमाउंट में मिलता है लीफ में, यानी कि वो हो भी सकता है और या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। कॉमा करके लिखो, रेहिन 8 ग्लूकोसाइड, RHEIN, रेहिन 8 ग्लूकोसाइड, फुल स्टॉप। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपका क्या है, प्रेजेंट हो रहा है किसमें, सेना की लीफ में, वो है आपका सेनोसाइड A और सेनोसाइड B, जो कि क्या कर रहा है, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। इसके अलावा जो आपके और कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे, वो कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो भी ये एक्टिविटी शो करते हैं
लेकिन कुछ हद तक क्या होगा, ये काम नहीं करेंगे इसमें। अब लिखो केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट। इसमें लिखो बॉन्ड्रेगर टेस्ट, BORNTRAGER, बॉन्ड्रेगर्स टेस्ट। ये मैंने करवाया था आप लोगों को ग्लाइकोसाइड्स में। क्या होता है इस टेस्ट में? अंजलि, अंजलि सैनी, सत्यम कुमार। बॉन्ड्रेगर टेस्ट में क्या करते हो आप लोग? ग्लाइकोसाइड्स में करवाया था। हाँ, मैंने उसमें केमिकल टेस्ट भी करवाए थे ना आप लोगों को। जो OCN ऐसे तो आपके केमिकल वो थे, इसके क्लासिफिकेशंस थे। जो केमिकल टेस्ट की बात हो रही है मैंने वो भी लिखवाए हैं आप लोगों को। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट करते हो आप, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट करते हो, ये लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? चेक करो एक बारी। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड चेक करना। श्वेता मिश्रा, क्या करवाया था बॉन्ड्रेगर टेस्ट में? ओके। सिल्की, शेक करके, हाँ। क्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें लिखो बॉन्ड्रेगर टेस्ट के अंदर लिखो आप लोग ड्रग बॉयल विद सल्फ्यूरिक एसिड, एरो करके ऊपर से लिखना फिल्टर्ड। हमने क्या करना है, अपनी जो ड्रग है कौन सी आपके पास अभी है, सेना है, इसको आप क्या करोगे, बॉयल करोगे H2SO4 के साथ में, या फिर आप HCl के साथ में भी कर सकते हो, ठीक है। उसको आप क्या करोगे, बॉयल कर लोगे। जब वो अच्छे से क्या होगी, बॉयल हो जाएगी, और जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है किसमें, लीफ में, जब वो आपके किसके साथ में, H2SO4 के साथ में आ जाएंगे, तो आप उससे क्या करोगे, फर्दर फिल्टर कर दोगे। फिल्टर करने के बाद आप उसको जब फिल्ट्रेट करते हो, एरो के आगे लिखो फिल्ट्रेट। जब आप क्या करोगे, ड्रग को फिल्टर कर दोगे तो ऊपर मार्क रह जाएगा, नीचे आपके पास फिल्ट्रेट आ जाता है, ठीक है। तो आप उस फिल्ट्रेट में क्या करोगे, या तो बेंजीन या फिर आप क्लोरोफॉर्म को ऐड करोगे। इसमें लिखो फिल्टर्ड प्लस बेंजीन स्लैश करके क्लोरोफॉर्म, ठीक है। हमने क्या किया, पहले ड्रग को बॉयल किया H2SO4 के साथ में, उसको फिल्टर करके उसके फिल्ट्रेट को लेना है। उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, या तो बेंजीन ऐड कर देंगे या फिर हम उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड कर देंगे। इसको ऐड करके हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए हम इसे शेक करेंगे, यानी कि उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आगे लिखो एरो करके
एरो करके लिखना, ऑर्गेनिक लेयर इज सेपरेटेड एंड organic layer is separated and add ammonia is slowly। अब जब हमने क्या किया, उसको शेक किया तो हमारी 2 लेयर बन जाती हैं, ठीक है। तो जो आपकी लेयर ऑर्गेनिक यानी कि जो आपकी क्लोरोफॉर्म या फिर आपकी बेंजीन वाली जो लेयर है उसको हमने क्या करना है, सेपरेट कर देना है, क्योंकि उसी में हमें क्या मिल रहा है, एंथ्राक्विनोन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है वो मिल रहे हैं, ठीक है। उसको हम सेपरेट कर देंगे और हम उसमें क्या कर लेंगे, ऐड अमोनिया सॉल्यूशन को उसमें ऐड कर देंगे। तो एरो करके लिखना आगे से, द अमोनिकल लेयर, द अमोनिकल लेयर शो पिंक टू रेड कलर। जो हमने क्या किया, अमोनिया ऐड किया किसमें, जो आपकी ऑर्गेनिक लेयर थी जो कि किसकी थी, क्लोरोफॉर्म या फिर बेंजीन की, उसमें आपने जब अमोनिया ऐड किया तो उसने क्या किया, अपना कलर चेंज कर दिया, जो कि कौन सा है आपका, पिंक टू रेड कलर। इट मीन्स जब उसने कलर आपका पिंक टू रेड दिया तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे पिंक के बदले कुछ और कलर वो देता, यानी कि उस केमिकल ने क्या किया, उसके साथ रिएक्ट नहीं किया है, या फिर आपका वो टेस्ट रॉन्ग है। अगर उसने कलर आपको पिंक टू रेड यानी कि आपके उस सॉल्यूशन ने क्या किया, कलर चेंज कर दिया और पिंक टू रेड कलर दे दिया है, इट मीन्स कि जो टेस्ट आपने किया है किसके लिए, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए, वो आपका पास हो जाएगा। अब लिखो इसमें यूजेस। इट इज यूज्ड इन purgative, carminative, purgative, carminative। पर्गेटिव की ब्रैकेट में आप लैक्सेटिव भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम कॉन्स्टिपेशन में ही क्या कर रहे हैं, इस ड्रग को दे रहे हैं, और जब हम लैक्सेटिव देते हैं या फिर हम जब पर्गेटिव देते हैं उसी के बाद ही क्या होता है, जो कॉन्स्टिपेशन होता है उससे क्या हो जाएगा, रिलीफ मिल जाता है। तो इस केस में हम या तो पर्गेटिव या तो फिर लैक्सेटिव देते हैं। आज आपका नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, कार्डियोटॉनिक। फर्स्ट था आपका लैक्सेटिव, वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लिखो कार्डियोटॉनिक। क्या होता है कार्डियोटॉनिक? क्या होता है? हाँ, यानी कि जो हार्ट में जो मसल्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। इट मीन्स जो हमारे जो ब्लड जा रहा है हार्ट में, ठीक है, जब प्रॉपरली क्या होता है, हार्ट में ब्लड का जो सर्कुलेशन है प्रॉपर नहीं हो पाता, उस वजह से क्या होता है, कुछ ब्लॉकेज हो जाती है। तो उस ब्लॉकेज को सही करने के लिए यानी कि दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्डियोटॉनिक यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में वो इंक्रीज़ हो जाएगा और जो ब्लड फ्लो है वो क्या होगा, अच्छे से पंप करना शुरू कर देगा। तो इसमें लिखो the drug which gives strength or energy to the activity of heart are called as cardiotonic drugs. नेक्स्ट लाइन से लिखो, these drug increase the force of contraction of cardiac muscles and stimulate stimulate the overall activity of the heart।
यानी कि जो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है किसको, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, कहाँ पे, कार्डिक मसल्स यानी कि हार्ट में, और क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ओवरऑल इसकी एक्टिविटी को। अच्छा लिखो दी, हाँ कर रही हूँ। दिस ड्रग इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल्स। इट मीन्स कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो क्या करती है, इंक्रीज करती है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, कहाँ पे, कार्डिक मसल्स में, एंड स्टिमुलेट द ओवरऑल एक्टिविटी, एंड स्टिमुलेट द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, हार्ट को, यानी कि हार्ट में जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हो रही है, यानी कि जब हमारा हार्ट पंप करता है वो कब करेगा, जब उसमें प्रॉपरली क्या होगा, ब्लड का फ्लो सही तरीके से होगा, ठीक है। तो उसकी जो जितनी भी आपकी एक्टिविटी है, ओवरऑल एक्टिविटी है किसमें, हार्ट में, उसको भी क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट लाइन से लिखो, कार्डियोटॉनिक्स आर those drug which maintain for proper toning and TONNING, toning and function of the cardiac muscles. Cardiotonics are those drug which maintain for proper toning and functions of the cardiac muscles. आप इन तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हो जो भी आपको याद होता है अच्छे से, ठीक है। मैंने 3 पॉइंट्स लिखाए हैं, आपकी चॉइस है, जो भी आपको इजीली याद हो रहा है आप उसे भी लिख सकते हो डेफिनेशन के तौर पे। इसमें फर्स्ट ड्रग आती है आप लोगों की डिजिटैलिस, फर्स्ट है डिजिटैलिस। लिखो इसका सिनोनियम, फॉक्स ग्लोव लीव्स, FOX फॉक्स, GLOVE ग्लोव लीव्स, यानी कि जो डिजिटैलिस की लीव्स होती है उन्हें बेसिकली लोग क्या कहते हैं, फॉक्स ग्लोव लीव्स भी कहते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड leaves of digitalis purpurea, dried leaves of digitalis purpurea, DIGITALIS, digitalis, PUREA, purpurea, belonging to family Scrophulariaceae, Scrophulariaceae। अब लिखो जियोग्राफिकल सोर्स, इसमें लिखो इट इज़ कल्टिवेटेड एंड कलेक्टेड इन England, Europe, United States एंड इंडिया। कहाँ पे कल्टिवेट हो रहा है ये, सबसे पहले तो इंग्लैंड में, फर्दर उसके बाद क्या हो गया, अदर कंट्रीज़ में भी आपका डेवलप्ड होने लगा, ठीक है। जो कि आपका क्या है, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट में भी क्या हो रहा, कल्टिवेट होने लग गया, और अब क्या हो रहा है, ये इंडिया में भी कल्टिवेट होने लग गया है।
अब लिखो इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इसमें लिखो कलर डार्क ग्रेइश ग्रीन, यानी कि जिसकी जो लीव्स होती है वो क्या होगी, ग्रीन तो होगी लेकिन डार्क ग्रेइश, यानी कि ग्रे कलर भी इसमें होगा। ठीक है, डार्क ग्रेइश ग्रीन कलर की इसकी लीव्स होगी। ऑर्डर इसका भी सेम है जैसे सेना की लीफ का था, स्लाइट, SLIGST। टेस्ट लिखो इसका बिटर। शेप है इसका ओवेट, OVATE, ओवेट। डैश करके लिखो लैंसोलेट टू ब्रॉडली ओवेट, लैंसोलेट टू ब्रॉडली ओवेट। साइज लिखना इसका, साइज इसका 10 to 40 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 to 40 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 4 to 20 सेंटीमीटर इन विड्थ, 4 to 20 सेंटीमीटर इन विड्थ। ये दिख रही है आप लोगों को लीव्स, ये डिजिटैलिस की लीव्स होती है। देखो यहाँ से तो क्या है, ये ओवेट शेप का है, इस तरह से है ना, ब्रॉडली ओवेट शेप का है, लेकिन ऊपर से क्या है, थोड़ा सा नुकीला सा है, इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, लैंसोलेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका एपेक्स जो है ये नुकीला होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको लैंसोलेट होगा। लेकिन साथ साथ ये ब्रॉडली क्या होगी, ओवेट होगी, यानी कि अंडाकार। ठीक है, और इसकी जो लेंथ बताई है, देखो यहाँ पे 10 to 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बताई है, और जो इसकी चौड़ाई है, यानी कि जो ये चौड़ाई है इसकी, वो कितनी है, 4 to 10 या फिर आप 4 to 20 सेंटीमीटर तक इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। लिखा इतना। अब लिखो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें लिखो डिजिटैलिस कंटेन 0.2 to 4.5%, डिजिटैलिस कंटेन 0.2 to 0.4% कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। ब्रैकेट में लिखो कार्डिनोलाइट्स, यानी कि जो आपको क्या मिल रहा है इसमें 0.2 to 0.45% जो आपको कार्डिक ग्लाइकोसाइड इसमें मिल रहा है, उसको आप क्या कह सकते हो, कार्डिनोलाइट्स भी कह सकते हो। इसके बाद लिखो इसमें डिजिटैलिस ऑल्सो कंटेन, डिजिटैलिस ऑल्सो कंटेन जिटेलॉक्सिन, GITALOXIN, जिटेलॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, DIGITOXIN, डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन, GITOXIN एंड परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड A, परप्यूरिया आगे लिखाया आप लोगों को मैंने बायोलॉजिकल सोर्स में, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड A एंड परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स B। इसमें क्या होती है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं
जो कि क्या करते हैं, कार्डियोटोनिक एक्टिविटी शो करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको कार्डियोटोनिक में यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपका कौन सा है, डिजिटॉक्सिन। अब लिखो इसमें यूजेस लिखो। इट इज़ यूज्ड एज कार्डियोटोनिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि जब क्या होता है, प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है ब्लड हार्ट में, यानी कि प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कार्डियोटोनिक देते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब लिखो इसके केमिकल टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में किलर किलानी टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, ये भी करवाया मैंने आप लोगों को ग्लाइकोसाइड्स में। KILLER किलर, KILIANI किलर किलानी टेस्ट। इसमें लिखो, इसमें हम क्या करते हैं, जब हम ग्लाइकोसाइड यानी कि हमें जो लीफ है कौन सी अभी, डिजिटालिस, उसमें जब आप क्या करोगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालते हो, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, आप सिंपल अगर लीव्स का भी कर रहे हो टेस्ट, तो आप क्या करोगे, जो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की एक लीफ लोगे यानी कि ड्रग लोगे, उसको डिज़ोल्व करोगे आप किस में, 1% फेरिक सल्फेट के साथ में, यानी कि आप क्या करोगे, फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन लोगे, उसमें आप क्या करोगे, इस ड्रग को डिज़ोल्व कर दोगे, और कुछ टाइम बाद आप इसमें क्या करोगे, 5% ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड को मिला दोगे। जब प्रॉपरली क्या हो जाएगा, इसका एक एक्सट्रैक्ट बन जाएगा, तो आप उसमें क्या कर लोगे, कुछ टाइम बाद उसमें आप कुछ ड्रॉप्स किसकी डाल दोगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की, उसमें क्या करोगे, कुछ ड्रॉप्स डाल दोगे, जिसकी वजह से, इस वजह से क्या होता है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपना कलर चेंज कर देंगे। वहाँ पे वो कौन सा कलर चेंज करते हैं, ब्लू कलर का फ्लोरोसेंस आपको क्या होगा, ऑब्टेन होगा। इट मीन्स कि वहाँ पे क्या आपके डिजिटॉक्सिन या फिर आपका जो क्या है, डिजिटॉक्सिन या फिर आपको डिटॉक्सिन है वो प्रेजेंट है। इसमें लिखो, ग्लाइकोसाइड इज dissolved in a, glycoside is dissolved in a mixture of 1% ferric, mixture of 1% ferric sulfate in ब्रैकेट में लिखना 5% ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 5% ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एरो करके लिखो। अब ऐड 1 or 2 drops of 1 or 2 drops of concentrated H2SO4। एरो करके लिखो आगे, ए ब्लू कलर डेवलप्ड, ए ब्लू कलर डेवलप्ड लिखा। अब सेकंड टेस्ट है आपका लीगल टेस्ट, LEGAL लीगल टेस्ट। इसमें लिखो, ड्रग प्लस पायरिडीन PYRIDINE पायरिडीन प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड PRUSSIDE प्रोसाइड सॉल्यूशन एंड मेक इट एल्केलाइन। यानी कि हमने क्या करना है, ड्रग लेनी है या फिर आप ड्रग का एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हो, ठीक है। उस एक्सट्रैक्ट में आपने क्या किया, पायरिडीन और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सॉल्यूशन लिया, उसको आपने क्या किया, डिज़ोल्व कर दिया एक्सट्रैक्ट में, यानी कि ऐड कर दिया। आप कुछ टाइम बाद चेक करते हो कि जो आपका एक्सट्रैक्ट है यानी कि उसमें जो आपकी ड्रग प्रेजेंट है उसने पिंक टू रेड कलर प्रोड्यूस किया है। ब्रैकेट में लिखो एरो करके
पिंक और रेड कलर प्रोड्यूस, और ब्रैकेट में लिखोगे आप लोग कार्डिनोलाइट्स। इट मीन्स जो आपका क्या बताया था मैंने आपको, जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड है कौन सा, कार्डिनोलाइट्स, वो आपका क्या है प्रेजेंट है लीगल टेस्ट करने के बाद में। ठीक है, आज के लिए आपकी 2 ड्रग थी, सेना और डिजिटैलिस। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं करवाऊंगी अर्जुना, और दूसरा आपका कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेशन।